हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस ग्रामर के चैनल पर मैं आपके लिए 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, जिसमें आपका टेल्स है एंड इसके अलावा वॉइस है, नरेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके पहले हमने प्रीपोजिशन को फिनिश किया। आज के डेट में हम डे 20 के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में कंजक्शन को जानेंगे। ठीक है, तो गाइस कंजक्शन जो है एक बेसिक से लेके कंपटीशन तक, कहने का मतलब आप किसी भी छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, या आप अगर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को भी देने जा रहे हैं तो भी अगर आपने इसे पढ़ लिया तो 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसका डेफिनेशन एक चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं, ये डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। मैं अपने भी तरीके से एक कंजक्शन का जो है डेफिनेशन बता देता हूँ। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस 2 or more than 2 words, phrases, clauses or sentences। ओके, हिंदी में समझा दूँ ताकि आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी अच्छी तरह से आप इस चीज़ को समझ जाएं, राइट। कंजक्शन वह शब्द होता है गाइज जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को, या फ्रेज का मतलब वाक्यांशों को, या क्लज का मतलब वाक्य पदों को, या सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है, राइट। और गाइज याद रखें कि कंजक्शन जो होता है वह प्रीपोजिशन से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और ये डिफरेंस अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन को एक साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए मेरा इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में प्रीपोजिशन का डे 1 का वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका कंजक्शन का और प्रीपोजिशन का डिफरेंस क्या होता है उसे कंफर्म कराएंगे, राइट। तो कंजक्शन आखिर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको आगे लिख करके सारा डिटेल बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो मतलब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे बिकॉज, एज, सिंस, दैट, अनलेस, प्रोवाइडेड, एज, इफ, दो, ऑल्दो, वेयर इज, नेवरथलेस, ये सारे वर्ड्स जो हैं गाइस, ये सारे के सारे कंजंक्शन कहे जाते हैं, राइट। मैं आपको अगले वीडियो में इन सभी को लिख करके एक एक करके इसका हिंदी में बताऊंगा, लेकिन आज के डेट में हम गाइस विशेष रूप से बात करेंगे कि कंजंक्शन जो है हमारा मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। तो आज हम विशेष रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पार्ट्स को पढ़ेंगे और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से पूरे पार्ट्स आते हैं, क्या क्या वर्ड्स आते हैं, वो सारा हम पार्ट्स 1 के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जानेंगे, राइट। तो आइए अब हम आपको एग्जाम्पल और यह कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो सारा आपको बताते हैं, राइट। अब जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है पार्ट नंबर 1 गाइज, यह टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th, राइट। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सारा डिटेल नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इसी कंजक्शन को हम कम्युलेटिव भी कहते हैं या कोपुलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन या डिसजंक्टिव कंजक्शन, राइट। और थर्ड पार्ट को हम केवल कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। 4th पार्ट को हम कहते हैं इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, राइट। तो अलग अलग राइटर जो है अलग अलग चीज़ों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन यह जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ यह आप कहीं पे भी यूज करो, कहीं से भी कोई काट नहीं सकता। पूरा सोल्यूशन पूरा 100% डिटेल है इसमें। ठीक है ना। अब आइए हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल बता देते हैं और सबसे पहले हम आपको समझा दें कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये होता क्या है, राइट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है गाइज, इसका मतलब होता है कि समान कोटि या समान श्रेणी के शब्दों को हमेशा जोड़ने का ये कार्य करता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपको बताया गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
कि यह ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो फ्रेजेस या फिर दो वाक्यांशों क्लजेस को या फिर दो सेंटेंसों को जो है जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन वह दोनों समान श्रेणी के होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, यह है थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे डिटेल। तो आइए अब हम आपको इसमें यह बता दें विशेष रूप से कि ये जो चार पार्ट्स हैं ये अलग अलग कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जरा सा देख लेंगे और इसके बारे में हम डिटेल भी बताएंगे और साथ में कहाँ यूज होता है ये भी बताएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये है फर्स्ट पॉइंट आपका कोमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजक्शन, राइट ना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कहा जा रहा है कि वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे both, no less than, moreover, and, also, to, as well as, not only but also। ये not only but also एक ही है, राइट। अब यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट को देखेंगे हम यहाँ पे। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो अल्टरनेटिव, कहने का मतलब दोनों के बीच में जो विकल्प होता है उनको देने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम अल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव ओवरऑल कंजक्शन कहते हैं, राइट। जैसे अदरवाइज, आर, एल्स, आइदर, आर, नाइदर, नॉर, राइट। ये पॉइंट नंबर थर्ड है आपका, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। ठीक, तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब होता है वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो स्टेटमेंट्स के बीच में अपोजिशन या कंट्रास्ट, कहने का मतलब विरोध या अंतर के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किए जाते हैं, उसे हम विशेष रूप से एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। बात को समझना, इसका एग्जाम्पल भी अगले में हम आपको देंगे। हिंदी के साथ में सब कुछ डिटेल आपको मिलेगा और इसलिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल फ्री में आप रेड कलर का नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके डेली पढ़ाई करो। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको जो भी पढ़ाई कराऊंगा उससे आपको कोई कहीं पे रॉन्ग नहीं काट सकता है, राइट, ताकि आप डेली पढ़ें और सफलता आपके साथ हो जाए, राइट। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे एट, ओनली, बट, स्टिल, वाइल, however, where is, nevertheless, on the other hand, राइट। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर थर्ड। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में बताएंगे आपको, और ये है आपका पॉइंट नंबर 4 जिसे हम कहते हैं इलेटिव कंजक्शन, राइट। तो इलेटिव कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं गए जो निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। निष्कर्ष जो निकलता है उसके भाव को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं, राइट। जैसे सो, फार, देन, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, राइट। ये तो हो गया पूरा का पूरा डिटेल गाइस, राइट। अब आइए हम आपको इन चारों के लिए एक एक एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आप एग्जाम्पल को भी देख सकें और बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे, राइट। यहाँ हम आपको एक एक करके सभी का एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे गाइस। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको और बता दें कि ग्रामर की पढ़ाई तो आप यहाँ कर ही सकते हैं, साथ में अगर आप चाहें तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, और जिस पर मैं आपको स्पोकन क्लास चलाता हूँ और बिल्कुल गारंटी के साथ में आपको अंग्रेज़ी बोलने की पूरी गारंटी देता हूँ अगर आप ध्यान से जो है पढ़ेंगे तो, राइट। तो उसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। बिल्कुल इसे भी सर्च करें, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, जल्दी ज्वाइन करें और डेली पढ़ाई करें, राइट। तो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट वाले का, कहने का मतलब कोमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव कंजक्शन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, राज एज वेल एज अर्जुन इज प्रेजेंट। हिंदी है, राज भी और अर्जुन भी दोनों प्रेजेंट हैं, ओके। तो जैसा कि आपको बताया गया कि
यह वह कंजक्शन होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए हमने इसका यूज किया हुआ है, राइट। ओके, कहने का मतलब ये कथन है, तो इसके लिए हमने इसका यूज किया है। दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, यह दूसरा एग्जाम्पल आपका वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे फेल। यहाँ पे एक अदरवाइज जो है कंजक्शन लगा हुआ है। और ये दूसरे वाले में क्या कहा गया था अभी, अल्टरनेटिव या जो डिसजंक्टिव कंजक्शन होता है उसमें बताया गया है कि वे कंजक्शन जो दो अल्टरनेटिव, कहने का मतलब दो विकल्पों के बीच विकल्प देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसे प्रयोग उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। तो अदरवाइज एक विकल्प दिया जा रहा है कि भाई मेहनत करो, अदरवाइज वरना तुम फेल हो सकते हो। तो एक विकल्प दिया जा रहा है कि मेहनत करो अदरवाइज तुम फेल हो सकते हो। अब आपका आता है तीसरा वाला पॉइंट। तीसरे वाले पॉइंट में क्या बताया गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, राइट। इसमें कहा गया कि वे कंजंक्शन जो कि दो स्टेटमेंट के बीच में विरोध या अंतर के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए लगाए जाते हैं, उसे हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं, राइट ना। एडवर्सेटिव कंजंक्शन के एक एग्जाम्पल इसमें एट का प्रयोग किया गया है। तो हिंदी है, सी वॉज एंग्री एट सी डिड नॉट स्पीक। वह गुस्से में थी फिर भी वह बोली नहीं। समझ रहे ना। तो विरोध था उसके अंदर, अंतर था उसके मन में, लेकिन वह बोली नहीं। उसको अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे एट का प्रयोग किया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका है जो है आपका ये वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमने बताया इलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। इलेटिव कंजंक्शन वह कंजंक्शन होते हैं जो एक निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे ही वॉज थीफ देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड। वह एक चोर था इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक मानो तो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना कि भाई वह चोर था इसीलिए उसको पकड़ लिया गया, राइट गाइस। तो ये 4 एग्जाम्पल और टोटल के टोटल डिटेल जो हमने आपको बताया, आई होप ही नहीं बल्कि आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको 100% समझ में आ गई होंगी गाइस। बाकी इस वीडियो को जो है और भी लोगों के यहाँ फॉरवर्ड करो, लोगों को जोड़ने का कार्य करो, ताकि सभी लोग ऑनलाइन घर पे बैठ करके आसानी से पढ़ाई लिखाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।